देखिए, इस वीडियो में आज बताएंगे हम अगली क्लास में कोटिमान। हाँ, देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ोगे कोटिमान। ठीक है, देखिए कोटिमान क्या होता है। कोटिमान किसी संख्या को 10 की घात के रूप में, किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने की क्रिया को कोटिमान कहते हैं। अब देखिए कैसे लिखा जाता है कोटिमान। कोटिमान के रूप में लिखने का नियम क्या है। देखिए, किसी संख्या को कोटिमान के रूप में लिखने के नियम देखो। सबसे पहले इसका देखिए पहला रूल होता है कि कोटिमान के रूप में लिखते समय, किसी संख्या को कोटिमान के रूप में लिखते समय दशमलव बिंदु के बाईं ओर, दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए। बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए, केवल एक अंक होना चाहिए और शेष सभी अंक दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर होना चाहिए। शेष सभी अंक दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर होता है। ठीक, अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि दशमलव बिंदु अपने मूल स्थान से बाएं ओर या दाएं ओर विस्थापित होगा। अब देखो इसके लिए क्या होगा कि दशमलव बिंदु अपने मूल बिंदु से क्या होगा, या तो बाईं ओर आएगा या तो दाहिनी ओर जाएगा। तो देखिए 10 की घात में कैसे करते हैं कि देखिए कोटिमान के रूप में लिखते समय, कोटिमान के रूप में लिखते समय दशमलव बिंदु जितना अंक अपने मूल स्थान से बाईं ओर आता है, 10 की उतनी धनात्मक घात लगाते हैं, उतनी धनात्मक घातें लगाई जाती हैं। कब? दशमलव बिंदु कोटिमान के रूप में लिखते समय उतनी धनात्मक घातें लगाई जाती हैं। और देखिए, जैसे मान लो उदाहरण इस पे देख लो। जैसे मान लो अभी पहला उदाहरण 100 है। 100 को हमको कोटिमान के रूप में लिखना है। तो ये बताओ हम 100 को अभी हम 100.0 लिखें, कोई अंतर नहीं। तो अब ये बताओ दशमलव बिंदु यहाँ पर है तो हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। भाई रूल है कि कोटिमान के रूप में लिखते समय दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए। देखो यहाँ केवल एक अंक होना चाहिए, शेष सभी अंक क्या होना चाहिए, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर। तो इसका मतलब दायां इधर है, बायां इधर है। तो दशमलव बिंदु यहाँ पर है, कहाँ पर आएगा, 1 और 0 के बीच में क्या स्थान लाना है बाईं ओर, 1 2 स्थान खिसकाना है।
तो हम इसको लिखेंगे 1.0 गुणे 10 की घाते कितना होगा, एक 2 स्थान आया है तो 10 की घाते 2। तो यही हमारा क्या हो गया, 100 का कोटिमान के रूप में ये व्यक्त हो गया। और देखिए दूसरा उदाहरण अभी आ जाए, मान लो 445 है, इसको मान लीजिए अभी हम लिख दें, बताओ इसका मतलब यहाँ दशमलव नहीं दिया, इसका मतलब दशमलव यहाँ पे मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 445.0 लिख दे, कोई अंतर नहीं, इसका मतलब दशमलव इसमें भी कहाँ आना चाहिए, दोनों 4 के बीच में यहाँ आना चाहिए। तो 2 स्थान खिसकेगा तो 1 2, जब 2 स्थान खिसकेगा तो यहाँ पे 10 की क्या करेंगे, 2 धनात्मक घात लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4.45 गुणे 10 की घाते 2, समझे। तीसरा उदाहरण देखिए, अभी हम लिखते 2 8 6 7 5.3। अब ये बताओ दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए, जब कितना अंक है 1 2 3 4 5, जबकि दशमलव बिंदु के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए। तो इसका मतलब दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे लाना, 4 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, जब 4 स्थान बाईं ओर विस्थापित होगा तो 10 की घात क्या करेंगे, 4 धनात्मक घात लगाएंगे, तो हो जाएगा 2.86753 गुणे 10 की घाते 4। ये हो गया इस संख्या का कोटिमान रूल, ठीक ना। अब देखो अगला रूल क्या है, देखिए कोटिमान के रूप में लिखते समय, कोटिमान के रूप में लिखते समय दशमलव बिंदु जितना स्थान या जितना अंक अपने मूल स्थान से, जितना अंक अपने मूल स्थान से दाईं ओर विस्थापित होता है, दाईं ओर विस्थापित होता है, कोटिमान के रूप में लिखते समय, कोटिमान के रूप में लिखते समय 10 की उतने ऋणात्मक घातें लगाते हैं, 10 की उतनी ऋणात्मक घातें लगाई जाती हैं। देखिए जैसे अभी 0.0025 है, अब इसका देखो शुद्ध कोटिमान के रूप में दशमलव यहाँ है, जबकि दशमलव बाईं ओर एक अशून्य अंक होना चाहिए, शून्य नहीं अशून्य अंक है, तो इसका दशमलव अशून्य अंक यहाँ है, तो क्या स्थान दाहिनी ओर जाएगा 1 2 3, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 2.5 गुणे, अब बताओ 3 स्थान गया तो 3 क्या करेंगे 10 की माइनस घात लगा देंगे, ठीक। और देखो इसी प्रकार, एक तो पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण अभी लिख दिया जाए कि 0.0000486, इसका मतलब इसका कोटिमान रूप क्या होगा, हम करेंगे दशमलव, देखो यहाँ आना चाहिए 4 और 8 के बीच में, क्या स्थान जाएगा 1 2 3 4 5, 5 स्थान दाहिनी ओर गया, तो हम लिखेंगे 4.86 गुणे 10 की घाते, देखो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -5, ये हो गया इसका कोटिमान, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करना।
देखिए उदाहरण आगे कह रहा है कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करना। कोटिमान ज्ञात करना, देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी संख्या को कोटिमान के रूप में लिखने के बाद जो 10 की घात होती है, बस वही 10 की पूरी घात लिख दिया जाता है, वही उसका कोटिमान होता है। देखिए किसी संख्या को कोटिमान के रूप में लिखने के बाद 10 की घात के रूप में 10 की घात ही उस संख्या का कोटिमान कहलाता है। उस संख्या का कोटिमान कहलाता है। देखिए जैसे पहला उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आ गया 1.56 गुणे 10 की घाते 3। इसका जो कोटिमान होगा, इस संख्या का जो कोटिमान होगा, देखिए जो यहाँ पे 10 की घाते 3 है ना, यही जो 10 की घाते 3 है, बस यही पूरा कि इसका क्या होगा, कोटिमान हो गया। और देखो दूसरा उदाहरण अभी लिख दिया जाए कि 2.83 गुणे 10 घाते -4। तो इसका जो कोटिमान होगा, ये 10 घाते -4। तो आसान है नहीं, बस इसका कोटिमान है। लेकिन यहाँ देखो नोट में मैं लिख रहा हूँ, यदि ये जो संख्या है, यदि मान लेते हैं 3.16 हो या 3.16 से अधिक हो, यह जो संख्या 3.16 हो या 3.16 से क्या हो, अधिक होती है, तो हम क्या करते हैं, तो इसका कोटिमान ज्ञात करते समय इसमें घात में 1 हम जोड़ कर लिखते हैं। कहता है कि यदि दी गई संख्या 3.16 हो या इससे बड़ी हो तो उसका कोटिमान लिखते समय 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ कर लिखते हैं, 1 जोड़ कर लिखते हैं। देखिए जैसे अभी बता दें, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हो गया 3.16 गुणे 10 की घाते 5। तो इसका अगर हमको कोटिमान ज्ञात करना है, इतने का जो कोटिमान होगा, अब देखो ये संख्या क्या है, 3.16 है, स्वयं है। इसके कोटिमान में क्या करेंगे, फिर हम जोड़ देंगे घात में। तो इसका 5 था, तो इसका कोटिमान क्या हो गया, 10 घाते 6 हो गया। इसकी पावर में 1 हम जोड़ कर लिखते हैं। दूसरा, अगर मानो 5.34 गुणे 10 घाते -6 है, तो इतने का जो कोटिमान होगा, अब ये बताओ यहाँ -6 है, तो बताओ -6 में हम प्लस कर देंगे। जब -6 में 1 प्लस करेंगे तो बताओ 5 है बचेगा ना, तो इसका कोटिमान क्या होगा, 10 घाते -5 बचेगा, तो 10 घाते -5 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा उदाहरण मान लिया 8.46 गुणे 10 घाते -12, इतने का जो कोटिमान होगा, ये बताओ ये भी संख्या 3.16 से क्या बड़ी है,
इसलिए इसके कोटिमान में क्या करेंगे, हम जोड़ कर लिखेंगे। इसके कोटिमान में 1 जोड़ दो, तो -12 में 1 जोड़ोगे तो -11 होगा, तो हो गया 10 घाते -11। तो ये रहा कोटिमान ज्ञात करने का नियम। ठीक, और देखो एक नोट में अभी इसके पहले हमने क्लास में पढ़ाया था सार्थक अंक, यानी कोटिमान का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोटिमान का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे पीछे क्लास में पढ़ा, जैसे मान लीजिए यही है, मान लो 5.34 गुणे 10 घाते -6 में कुल सार्थक अंक अगर पूछा जाए, कुल सार्थक अंक कौन कौन है, तो इसमें जो सार्थक अंक केवल यही होगा 5, 3, 4, मैंने 3 केवल सार्थक अंक है। सार्थक अंक 5 है, 3 है, 4 है, बस केवल 3 सार्थक अंक है। 10 की घाते -6 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस यहीं तक है कोटिमान और सार्थक अंक।